और इंडिया बड़े एडवांटेज पे है और हमें बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप है। अब पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर, अब फिर से प्रेशर बनेगा। पुलिस ने 12 नामदर्ज लोगों के अलावा 150 से 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो मुकर्रर करने हैं और मिडिल ईस्ट के लिए, उन्होंने बड़ी मुलाकातें शुरू कर दी उधर। तो क्या अज़ाइम है उनके और उसमें कौन-कौन आ सकता है? बड़ा क्लियर है जी कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी, किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया। आज तो कल तो पाकिस्तान घास खा रहा है, बुरे हालात है। ऑब्वियसली इकोनॉमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज राइट नाउ। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन, यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। माजरत क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो करैक्टर है ये वहाँ पे पढ़ा, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाए जाते। ये वंदे भारत एक्सप्रेस या वंदे भारत समझिए स्लीपर कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जो है ये दिल्ली से कश्मीर के लिए चलाई जाएगी। जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अब बांग्लादेश भारत के दबाव के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। सुनामगंज के दोरा बाजार इलाके में लोकनाथ मंदिर और कई सामुदायिक संपत्तियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई थी बल्कि हिंसा भी की गई थी। हिंसा और तोड़फोड़ हिंदुओं से जुड़ी संपत्तियों पर की गई थी। उस दौरान जिले के एसपी, डीसी, सेना और पुलिस ने स्थिति को किसी तरह से नियंत्रण किया था। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली थी और 150-170 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मंगलवार को ही बांग्लादेश ने हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाओं को स्वीकार किया था। हाल ही के हफ्तों में हिंदुओं पर लगातार हमलों और खासकर हिंदू संत चिन्मय दास की हाल ही में गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध और भी खराब हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी, किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया है, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर, आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है, और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़ कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नीचे उसके म्यांमार है और ऊपर जो है वो नेपाल और भूटान है, और डायरेक्ट पाकिस्तान की या कि चाइना के साथ उसका रास्ता नहीं है। तो
तो यहाँ पे इसके लिए ये यानी उसके पास पीछे समंदर का रास्ता बचता है, लेकिन समंदर की भी अच्छी अप्रोच नहीं है उनके पास। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बात करें, यूए के साथ बात करें, वो भी तो मुस्लिम ममालिक हैं। ईरान, इराक की आप एग्जाम्पल ले लें, इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूए के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करके आए हैं। ये भी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर इनकी तरफ इंडिया का झुकाव अच्छा क्यों है? आपको पता है कि बांग्लादेश बिला वजह इंडिया के साथ पंगा लिए जा रहा है, अपनी सरहद उनसे संभाली नहीं जा रही और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिया। अब हुआ ये है कि उनकी नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट थी बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा, और जैसे ही इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना, वो खाम भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है, बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है, और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमज़ोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमान जो है ना वो पहले बिल्कुल नीचे इस टाइम जो है ना दुनिया के अंदर बिल्कुल नीचे हैं हम लोग पहले ही पस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इस पे बजाय ये कि हम लोग मतलब अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन के तौर पे सामने आए, हम लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करेंगे तो यकीनन हम लोग और पिसेंगे। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी, वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था, और यही रिप्लाई जो ना आप मतलब देख सकते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि म्यांमार को जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये बातें ना हम पहले बांग्लादेश के खिलाफ करते थे कि बांग्लादेश को इंडिया ने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आज हम ये बात दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो है ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा।